श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 279। ब्रह्म समाज में श्री रामकृष्ण देव का प्रभाव। श्री रामकृष्ण देव के आविष्कृत तत्व का कुछ अंश लेकर केशव का नवविधान नाम प्रदान और प्रचार। भारतवर्षीय ब्राह्म समाज के नेता श्री केशव चंद्र अब से बहुत ही तीव्र गति से साधन मार्ग में अग्रसर होने लगे और श्री रामकृष्ण देव की कृपा से उनका आध्यात्मिक जीवन इस समय से और भी गंभीर होने लगा। होम, अभिषेक, मुंडन, गेरुआ वस्त्र धारण आदि स्थूल अनुष्ठानों की सहायता से मनुष्य का मन आध्यात्मिक राज्य के सूक्ष्म तथा उच्च स्तरों पर आरोहण करने में समर्थ होता है। इस बात को समझकर उन्होंने इन कार्यों को थोड़ा बहुत अनुष्ठान भी किया। इस बात को समझकर कि बुद्ध, श्री गौरांग, ईसा मसीह आदि महापुरुष जीवंत भावमय तनु में नित्य विद्यमान हैं तथा उनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक राज्य के एक एक विशेष भाव प्रश्रवण रूप में सदा विराजमान है। केशव उनके भावों को ठीक ठीक उपलब्धि करने के लिए कभी एक के और कभी दूसरे के ध्यान में तन्मय होकर कुछ दिनों तक ध्यान धारणा करते थे। श्री रामकृष्ण देव ने सब प्रकार के संप्रदायों का वेश धारण करके उन मतों की साधना की थी। इस बात को सुनकर ही केशव चंद्र को उपरोक्त प्रवृत्ति हुई थी, यह कहने की आवश्यकता नहीं। उन साधनों का थोड़ा बहुत अनुष्ठान करके जितने मत उतने पथ रूप श्री रामकृष्ण देव के नवीन आविष्कृत तत्व का विषय श्री केशव चंद्र जहाँ तक समझ सके थे, उसी का कूच बिहार विवाह के लगभग 2 वर्ष बाद उन्होंने नवविधान नामक नाम देकर जन समाज में प्रचार किया। श्री रामकृष्ण देव को इस विधान की घनीभूत मूर्ति जानकर वे उनके प्रति कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा भक्ति रखते थे, उसे हम प्रकट करने में असमर्थ हैं। हम लोगों में से अनेकों ने देखा है, दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों के पास उपस्थित होकर वे जय विधान की जय, जय विधान की जय बारंबार कहते हुए उनकी चरण धूलि ग्रहण कर रहे हैं। नवविधान प्रचार के लगभग 4 वर्ष बाद ही उन्होंने इस लोक से प्रस्थान न किया होता तो कौन कह सकता है कि उनका आध्यात्मिक जीवन क्रमशः कितना गंभीर होता। श्री रामकृष्ण देव केशव को कहाँ तक अपना समझते थे। श्री रामकृष्ण देव को केशव को इतना अधिक आत्मीय समझते थे कि एक समय उनके बीमार पड़ने की बात सुनकर उनके आरोग्य के लिए श्री रामकृष्ण देव ने जगदम्बा के निकट नारियल और चीनी की मनौती की थी। रुग्णावस्था में जब उन्होंने जाकर केशव को देखा और उन्हें बहुत क्षीण पाया तो श्री रामकृष्ण देव आंसू नहीं रोक सके। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा था, बस राई गुलाब के पौधे में बड़े फूल पैदा करने के लिए माली कभी कभी उसे काट छांट कर उसकी जड़ तक मिट्टी निकालकर धूप और ओस खिलाता है। इसीलिए माली यानी ईश्वर ने तुम्हारी शारीरिक अवस्था ऐसी की है। फिर उनके अंतिम रोग के अंत में जनवरी सन 1884 ईस्वी को उनके शरीर त्याग की बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव इतने अधिक अभिभूत हो गए थे कि 3 दिन तक किसी से वार्तालाप न करके चुपचाप पड़े रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था, केशव की मृत्यु की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो मेरा एक अंग अलग हो गया है। केशव चंद्र के परिवार के सभी स्त्री पुरुष श्री रामकृष्ण देव की बहुत ही अधिक भक्ति करते थे। वे कभी उन्हें कमल कुटीर में ले जाकर और कभी दक्षिणेश्वर में उनके समीप उपस्थित होकर उनके श्रीमुख से आध्यात्मिक उपदेश सुना करते थे। केशव चंद्र के जीवित रहते समय ब्राह्म समाज के माघोत्सव में श्री रामकृष्ण देव के साथ भगवत कथा तथा कीर्तन आदि में एक दिन आनंद मनाना नवविधान समाज का निश्चित अंग बन गया था। उस समय श्री केशव चंद्र कभी कभी अपने दल बल के साथ जहाज पर सवार होकर दक्षिणेश्वर में उपस्थित होते और श्री रामकृष्ण देव को उस पर सवार कराकर
गंगा जी में भ्रमण करते हुए कीर्तनानंद में मग्न होते थे। श्री रामकृष्ण देव के प्रभाव से विजय कृष्ण गोस्वामी का मत परिवर्तन और ब्रह्म समाज परित्याग। कूच बिहार विवाह के कारण पृथक हो जाने के बाद श्री विजय कृष्ण गोस्वामी और शिवनाथ शास्त्री साधारण ब्राह्म समाज के आचार्य हुए थे। श्री विजय कृष्ण इससे पहले सत्यपरायणता और साधना अनुराग के कारण केशव चंद्र के विशेष प्रिय थे। आचार्य केशव की तरह श्री रामकृष्ण देव के पुण्य दर्शन लाभ के अनंतर विजय कृष्ण का भी साधनानुराग विशेष रूप से बढ़ गया था। उस पथ पर अग्रसर होकर थोड़े ही समय में उन्हें अनेक नए नए प्रत्यक्ष अनुभव हो रहे थे और ईश्वर के साकार प्रकाश में उनका विश्वास दृढ़ हो गया था। हमें विश्वस्त सूत्र से ज्ञात है कि ब्राह्म समाज में योगदान के पहले विजय जब संस्कृत कॉलेज में अध्ययन करने के लिए कलकत्ता आए थे, तब दीर्घ शिखा सूत्र और अनेक कवच आदि की से उनका शरीर विभूषित था। सत्य प्रेमी होने के कारण विजय एक दिन उन सभी का परित्याग कर ब्रह्म दल में सम्मिलित हो गए थे। सत्य की रक्षा के लिए कूच बिहार विवाह के बाद उन्होंने अपने गुरु तुल्य केशव का भी वर्जन किया था। फिर अब उसी सत्य की रक्षा के लिए साकार ईश्वर पर अपने विश्वास को छिपा न रख सकने के कारण ब्राह्म समाज से भी अपने को पृथक कर लेने की में बाध्य हुए थे। उससे आय बंद हो जाने के कारण कुछ दिनों के लिए उन्हें धनाभाव का कष्ट सहना पड़ा था, परंतु उससे वे बिल्कुल अवसन्न नहीं हुए। श्री राम कृष्ण देव से आध्यात्मिक सहायता लाभ की बात और कभी कभी अकस्मात उनका दर्शन मिलने की बात श्री विजय कृष्ण प्राय स्वयं हमें स्पष्ट रूप से बताया करते थे, परंतु वे श्री राम कृष्ण देव की श्रद्धा भक्ति गुरु कुल गुरु अथवा अन्य किसी भाव से करते थे, यह हमें ज्ञात नहीं, क्योंकि उन्हीं से हमने यह भी सुना है कि गया धाम के आकाश गंगा पहाड़ पर किसी साधु ने कृपा कर अपनी योग शक्ति के प्रभाव से उन्हें एकाएक समाधि प्राप्त करा दी थी तथा वही उनके दीक्षा गुरु बन गए थे। हाँ, श्री रामकृष्ण देव के संबंध में उनके मन में बहुत ही उच्च धारणा थी। यह उन्हीं के मुख से हमने अनेक बार सुना है। यह बात हमने अन्यत्र खंड में व्यक्त की है। विजय कृष्ण इसके बाद साधना में कहाँ तक अग्रसर हुए थे? ब्राह्म समाज से पृथक होने के अनंतर श्री विजय कृष्ण में आध्यात्मिक गंभीरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। कीर्तन के समय भावाविष्ट होकर उनका उद्दाम नृत्य और बारंबार समाधि होते देखकर लोग मोहित हो जाते थे। श्री राम कृष्ण देव के श्रीमुख से हमने उनकी उच्च अवस्था की बात इस प्रकार सुनी है। जिस कमरे में प्रवेश करने पर साधक की ईश्वर साधना पूर्ण होती है, उसके बगल वाले कमरे में पहुंचकर विजय द्वार खोल देने के लिए खटखटा रहा है। आध्यात्मिक गंभीरता लाभ के अनंतर श्री विजय कृष्ण ने अनेक लोगों को मंत्र शिष्य बनाया था और श्री राम कृष्ण देव के शरीर छोड़ने के लगभग 14 वर्ष के बाद पुरी धाम में शरीर छोड़ा था।